ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की पांचवा अध्याय हो गया था ना। अब शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। सूत सूत महाप्राज्ञ वह निकुंड समुद्भव श्रीमद्भागवत श्राव विधिम ब्रूहि दयानिधि। सूत 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 संबोधन है। गोविंद गोविंद लोग कहते ना, किसी को बोला गोविंद गोविंद। सूत सूत महाभाग, आप महाभाग्यशाली हैं। वह निकुंड समुद्भव, अग्निकुंड से आपका समुद्भव माने उत्पत्ति है। सूत जी जानते हैं कहाँ से पैदा हुए थे? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है? सूत जी पैदा हुए। जानते हैं क्यों पैदा हुए? सूत जी इसलिए अग्निकुंड से उत्पन्न हुए क्योंकि अग्नि का कार्य चल रहा था, स्वाहाकार। तो स्वाहाकार चल रहा था। अब नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी नहीं है। यज्ञ में थोड़ी सी गड़बड़ी होने का परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो अग्नि कुंड में आहुति डालना था, तो इंद्र के नाम की आहुति और बृहस्पति के नाम की आहुति रखी हुई है। जैसे नवग्रह के होते हैं ना, उनके लिए ये लकड़ी, तो उनके लिए समी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। अब एक नवग्रह जिसकी समी है वो दूसरे ग्रह को दे देंगे तो कुपित होगा, समझे? तो इंद्र की आहुति उठाया। आहुति इंद्र की है तो इंद्र को देना है। उठाया इंद्र की आहुति, अवदान किया। अवदान में ग्रहण किया। इंद्राय, अब इंद्र की आहुति है तो इंद्राय स्वाहा बोलना है। तो क्या बोला? बृहस्पतये स्वाहा। अब बृहस्पतये स्वाहा कर दिया। उधर के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अरे बृहस्पति जी को तो आहुति मिल गई इंद्र वाली, और इंद्र ऐसे रह गए। अब बृहस्पति वाली आहुति हम इंद्र को दे दें। तो उसने उधर से उठाया, कहा इंद्राय स्वाहा, समझे? अब आहुतियों का सांकर्य हुआ। इसको सांकर्य दोष कहते हैं। जिसको नहीं मिलना है उसके पास वो पहुंच जाए। आहुतियों का सांकर्य होने से एक विस्फोट हुआ अग्निकुंड में, और उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम है सूत। सूत एक जाति भी होती है। ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी नारी में क्षत्रिय पुरुष के द्वारा जो संतान होगी उसे क्या कहेंगे? सूत। तो ये ऐसे सूत नहीं, वो सूत शूद्र में आते हैं। ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और अग्नि को अग्निर्वय ब्राह्मण, अग्नि को ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण से समुत्पन्न होने के कारण सूत जी क्या हैं? ब्राह्मण हैं, समझे? ब्राह्मण से पैदा हो तो क्या होता है? अग्निकुंड से समुद्भूत सूत है, अग्नि ब्राह्मण है, तो सूत जी क्या हुए? ब्राह्मण हुए, समझे? अच्छा ये बताओ, अग्निकुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ है, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न क्षत्रिय, द्रौपदी क्षत्राणी कैसे हुए? जब अग्नि ब्राह्मण हैं तो उनसे उत्पन्न, जैसे सूत जी को आपने ब्राह्मण कहा कि अग्नि ब्राह्मण है, तो अग्नि के ब्राह्मण होने से तब तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को भी ब्राह्मण होना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है
कि ऋषि का संकल्प था कि राजा को क्षत्रिय संतान प्राप्त हो। ऋषि के संकल्प से अग्निकुंड से उत्पन्न होने पर भी वो क्या हुए? क्षत्रिय हुए। ऋषि का संकल्प है क्षत्रिय उत्पन्न हो। तो ये क्या अपना उल्लू सीधा करना है तो सूत को ब्राह्मण कह दिया, अपना उल्लू सीधा करना हुआ तो कह दिया द्रौपदी और धृतराष्ट्र क्षत्रिय हैं। क्या उल्लू सीधा नहीं? उल्लू सीधा हम नहीं करते हैं, उल्लू सीधा हो ही नहीं सकता है, दिन में थोड़ा उल्लू देख पाएगा। हम प्रमाण देते हैं कश्यप महर्षि के 13 पत्नियां हैं। कितनी हैं? 13। एक में लोग परेशान हैं, 13 को संभाल रहे हैं और 13 सगी बहनें हैं। एक का नाम मनु है, उससे उत्पन्न मानव हुई और दोनों से उत्पन्न दानव हुए। ओ बड़ी बड़ी सिंह। दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, विनता से गरुड़ जी पशु पक्षी हुए और कद्रु से नाग पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? सब तो मनुष्य रूप में हैं। कश्यप जी भी मनुष्य हैं। क्यों? एक से मनुष्य पैदा हो रहे हैं तो दूसरी से शेर पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं, तीसरी से नाग पैदा हो रहे हैं, चौथी से दैत्य पैदा हो रहे हैं, पांचवी से दानव पैदा हो रहे हैं। क्यों? तो वहाँ उत्तर है कि ऋषि का संकल्प है सृष्टि बढ़ाने के लिए, हमें सबकी सृष्टि चाहिए तो सब पैदा हो रहे हैं एक दूसरे से। तो जैसे ऋषि के संकल्प से मानव रूप होने पर भी क्या हो रहे हैं? दानव पैदा हो रहे हैं, दैत्य पैदा हो रहे हैं, पशु पक्षी पैदा हो रहे हैं, नाग पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही अग्निकुंड यज्ञ के अग्निकुंड में जो अग्नि भगवान है वो एक है, ब्राह्मण ही हैं, लेकिन संकल्प में भेद होने से इसका संकल्प है कि महाराज द्रुपद को क्षत्रिय कन्या और क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो, इसलिए उनके संकल्प से क्षत्रिय कन्या और क्षत्रिय पुत्र पैदा हुआ, जैसे कश्यप जी ने संकल्प किया। समझे? ये है वह निकुंड समुद्भव। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की विधि जो है आप हमको बताएं। सूत जी कह रहे हैं कि भारत में जिन लोगों ने जन्म लिया है तो उनके लिए भागवत कथा श्रवण की विधि में बतला रहा हूँ। एन स्यात सुख संतति, जिससे सुख का विस्तार हो, सुख उनका बढ़े। भागवत कहते हैं भारते लब्ध जमसाम नाम, भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, इंग्लैंड अमेरिका जापान के लिए नहीं। समझे? जैसे ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष कर्मभूमि है, यहाँ कर्म करेंगे, यज्ञ आदि करने का यही अधिकार है। अमेरिका में यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, इंग्लैंड में यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। भारत कर्म भूमि है, अन्य भूमियाँ क्या है? भोग भूमि है। और ये भारत जो अपने लोगों का शरीर है, कर्मफल भोगने के लिए मिला है और कर्म करने के लिए मिला है। कर्म में अधिकार है हम लोगों का। और बाहर के जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या है? ये पशु योनि है। ये जो मनुष्य दिखते हैं, ये मनुष्य दिखते हैं, मनुष्य से सोचते भी हैं केवल, किंतु इनका कर्म करने में वेद शास्त्र में अधिकार, कर्म करने में अधिकार नहीं है। हाँ, वो भोग योनि है, सिर्फ देखते नहीं, वहाँ कोई आचार विचार नहीं। विधिम वक्ष्याम्यहम विप्रा एन स्यात् सुख संतति। हे विप्रो, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की विधि बताऊँगा जिससे सुख का विस्तार होगा। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा सेवनं चास्य कर्तव्यं जनि साफल्य हेतवे। राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण 4 प्रकार का सेवन इसका बतलाया गया है। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित सुख का संवाद है। भगवान व्यास ने इसका वर्णन किया है। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है और 12 स्कंद इसमें हैं। 1000 श्लोक आरंभ से लेकर कितने अध्याय तक हैं वे कम संख्या में और अधिक संख्या में अध्याय हो सकते हैं। कोई 19 है, कोई 15 है, कोई 21 है। ये श्री सूत जी आगे बतलाएंगे। जहाँ पर 18 दिन में 18,000 श्लोकों की संख्या पूर्ण करने का, पारायण करने का निरूपण होगा, ध्यान रखें। और
हयग्रीव ब्रह्म विद्या युक्तो ब्रह्म प्रबोधक, ये ब्रह्म विद्या से युक्त है। हयग्रीव ब्रह्म विद्या युक्तो, हयग्रीव भगवान ने अश्वनी कुमारों को विद्या दिया। तो ये हुआ कि नहीं, हयग्रीव स्वरूप पहले यह है कि हयग्रीव का हुआ कि कोई विद्या का उपदेश करना था तो उसमें सिर कटना था, तो अश्विनी कुमारों ने भगवान का सिर काट करके, मैंने सिर कटना तो सिर कटा, तो अश्व का सिर जोड़ा और अश्व के सिर से भगवान ने हयग्रीव, घोड़ा कैसा शब्द करता, हल हल शब्द करता है घोड़ा, हल चा अहल चा, हल हल, हल माने व्यंजन और अहल माने स्वर, स्वर और व्यंजन जो है भगवान हयग्रीव के स्वर हैं। विद्या के लिए इनकी साधना होती है। हयग्रीव ब्रह्म विद्या युक्तो, हयग्रीव ब्रह्म विद्या से, हयग्रीव भगवान के द्वारा कही गई जो ब्रह्म विद्या है, मैंने परमात्मा संबंधी विद्या है, उससे ये युक्त है। भागवत में जो 4 श्लोक हैं जिनका उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने किया है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने श्री व्यास जी को किया, ये 4 श्लोक ये ब्रह्म विद्या हैं। हमने अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याएँ, उपनिषद आप पढ़ेंगे, वेदांत, वेदांत में सांडिल्य विद्या, दाहर विद्या, समझे कि नहीं, मधु विद्या, ऐसे अनेक विद्याएं हैं, समझे। तो ये ब्रह्म प्रबोध का, ब्रह्म विद्या से युक्त है तो ब्रह्म का बोध कराएगा। उपक्रमावसानेस्तो गायत्र्याय से सत्तमा, उपक्रमश्च अवसानम च उपक्रमावसाने। श्रीमद् भागवत महापुराण का उपक्रम भी गायत्री से होता है और अवसान अर्थात समापन, उपसंहार भी गायत्री से होता है। उपक्रम और अवसान, उपक्रम ग्रंथ में उपक्रम और उपसंहार होता है। क्या होता है? उपक्रम और उपसंहार। तो उपक्रम और उपसंहार में क्या है? जिसके उपक्रम और उपसंहार में आदि में और अंत में क्या है? भगवती गायत्री हैं। तो आदि और अंत में है तो मध्य में आप रहोगे, मध्य में भी वही रहेंगे। जो आदि में है अंत में है, मध्य में भी वही, अंत में आदि में है, इसके आदि में पन्ना है और पुस्तक के अंत में पन्ना है, तो बीच में पन्ना न रहेगा। बीच में पन्ना नहीं होगा तो वही एक ही पन्ना, 2 ही पन्ने में आदि अंत हो जाएगा, समझे। तो ये बता रहे हैं संसार रूपी ताप का हरण करने वाला है भागवत महापुराण। कहते हैं दैवज्ञ जो है, जो ज्योतिषी है, जब इसमें श्रद्धा उत्पन्न हो तो ज्योतिषी को बुलाना चाहिए और उससे क्या पूछना चाहिए? मुहूर्त। आगे बतलाया जाएगा कि ज्योतिषी को नहीं बुलाना चाहिए। तो कैसा ज्योतिषी नहीं बुलाना चाहिए? जो अभक्त है। किस मुहूर्त में कथा हो? कार्तिक आदि जो मास हैं, कार्तिक, अगहन, पूष नहीं, पूष और चैत्र में भागवत कथा नहीं होती। सर्वे मासाः शुभाः प्रोक्ताः पौष चैत्र विवर्जिताः। चैत्र और पौष को छोड़ करके सब मास अच्छे हैं। तो कार्तिक, अगहन, माघ, फाल्गुन, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुआर, समझे। कार्तिक तो आ ही गया है ये। अब छोड़ना किसको है? मलमासम च शुक्रास्तम तथास्तम गुरुचंद्रयोः। मलमास, मलमास को त्यागना है। पुरुषोत्तम मास को ये देखिए कह रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में भागवत की कथा शुक्रास्त, शुक्र अस्त हो, शुक्रास्त होता तो अनुष्ठान में नहीं बैठ पाते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। तथास्तम गुरुचंद्र हो, गुरु का अस्त है, चंद्रमा का अस्त है। गुरु भी अस्त होते हैं, चंद्रमा भी अस्त होते हैं। गुरुवादित्यम क्षय तिथिम, गुरु
गुरुवादित्यम क्षयतिथिम सर्वथा परित्यज। गुरुवार और रविवार को भी छोड़ देना चाहिए यदि तिथि का क्षय हो। तिथि का क्षय हो तो भी भागवत का आरंभ नहीं करना चाहिए। जिस दिन अब देखिए आ गया ना, तिथि का क्षय हो। यदि कथा के बीच में तिथि का क्षय हो रहा है तो कथा आरंभ नहीं होनी चाहिए। क्या छोड़े? पहले तो पुरुषोत्तम मास, मलमास, शुक्रास्त, गुरुवस्त, चंद्रास्त इनको छोड़े और गुरुवादित्यम सर्वथा परिवर्जित, गुरुवार और रविवार इन दोनों वारों को छोड़े। और क्षय तिथिम, जिस दिन तिथि का क्षय हो, मुहूर्त किए तो क्या क्या हमें मलमास को छोड़ना है, ऐसे क्षय तिथि को भी छोड़ना है। गुरुवार रविवार को छोड़ना है, गुरुवार रविवार में भागवत नहीं होनी चाहिए। और क्षय तिथि को छोड़ना है। तिथि का क्षय हो रहा है तो हमें कथा आरंभ नहीं करनी चाहिए। अर्थात बीच में, कथा के मध्य में तिथि का क्षय हो तो कथा का आरंभ नहीं करना चाहिए। और विरक्त जो वैष्णव हैं, जो कीर्तन करने के लिए उत्सुक हैं, उनको पत्रादि भेज करके बुलाना चाहिए। पत्रादिना समाने, या पत्र भेजना चाहिए। तथान्य श्रवणोत्सुक, और जो कथा सुनने में उत्सुक है, स्थल जो कथा का पंडाल है ना, विस्तृत होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, समझे? नांदी श्राद्ध पहले करना चाहिए। पहले क्या करें? नांदी श्राद्ध। और नांदी श्राद्ध करने के बाद मंडप इत्यादि का निर्माण। नांदी श्राद्ध आवश्यक है ना। नांदी श्राद्ध नहीं करें तो क्या होता है? ये प्रायश्चित्त कर्म है। क्या है? प्रायश्चित्त कर्म है ये। और उसमें जो है एक प्रायश्चित्त कर्म इसलिए करते हैं कि प्रायश्चित्त कर्म कह के ना जाने वयम ब्राह्मणा, अब ब्राह्मणा वा, हमें पता नहीं हम ब्राह्मण हैं कि अब ब्राह्मण हैं। कहे तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए हो फिर भी तुम्हें संदेह है कि ब्राह्मण है कि नहीं है। कहे मातु अपराधात, माता से कोई अपराध हो गया हो, किसी दूसरे से संपर्क हो गया हो, उससे हम पैदा हो गए। ये हम लोग मीमांसा पढ़े थे, गुरु जी वो स्वामी जी पढ़ा रहे थे, शास्त्री महाराज। कहे कि ये सब है प्रायश्चित कर्म। मातु अपराध, अपराध तो किसी से हो सकता है भाई। माता से अपराध हुआ तो किसी के पिता से भी तो अपराध हुआ। तो ये बतला रहे हैं कि अपने को प्रायश्चित कर्म इसलिए किया जाता है। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसके पहले 10,000 ब्रह्म गायत्री का जप हुआ होना चाहिए। जो रोज़ कर रहे हैं गायत्री जप उनके लिए नहीं है, लेकिन जो नहीं गायत्री जपते हैं उनके लिए 10,000 गायत्री जप है। जपेद आयुतम वेद मातरम, वेद माता को ये बतला रहे हैं। अब कदली खंड रजतम सवितानम महामते कहते हैं कि हे बुद्धिमन, हे मतिमन, कदली, कदली माने केला, केला के पत्ते और केले के स्तंभ इत्यादि बनावे। चारों दिशाओं में स्थापित करे। श्रीफल संयुता कुंभा, चारों दिशाओं में कुंभ रहेंगे, घड़े। श्रीफल, श्रीफल जानते हो क्या? हाँ, श्रीफल कहते हैं नारियल को, समझे? कुंभों घड़ों पर नारियल रखते हैं ना, वो परई रख करके, परई रख कर रखते हैं कि बिना परई के? अरे उस पर एक रखते हैं ना, उसमें नारियल रखते हैं। नारियल घड़ा हो गया, घड़े के मुंह पर जो है कुछ रख करके ना नारियल रखेंगे। अरे चावल किसी उसमें परई होती है। ये गणेश ग्रह, गणेश जी की पूजा, ग्रहों की पूजा, मातृकाओं की पूजा, आचार्यों की पूजा, पुराण पाठ करने वालों की पूजा प्रतिदिन करनी है। प्रत्यहम पूजयेत वक्ता श्रोता चाप्य, वक्ता और श्रोता दोनों पूजा करें। तो गणेश ग्रह, षोडश मातृका इत्यादि की पूजा तो ये करता है कौन? श्रोता करता है। अब यथाविधि, विधि के अनुसार, तो अब ये मतलब कथावाचक को ये बताया कि इनकी पूजा करें, मतलब अपनी उपासना करें। भाई कोई भी कर्म करें, गणेश जी का नमस्कार है। और
ग्रह और मातृका नहीं, नित्यम संक्षेपता के तो संध्या वंदन आदि संक्षेप में करे, क्योंकि भागवत कथा आरंभ करनी है ये। और अगर वक्ता भी साथ में पूजा करे तो और अच्छी बात है, श्रोता भी कर रहा है वक्ता भी कर रहा है, वैसे यजमान ही करते हैं। अब वक्ता ही अगर कथा भी कर रहा है तो वो करावे पूजा तो ठीक है। सालग्राम शिला वस्यवान है या तत्र संस्कृति, उस समाज में सालग्राम शिला, भगवान सालग्राम की स्थापना हो। जहाँ भागवत कथा होती वहाँ किसकी स्थापना हो? सालग्राम भगवान की। पल सवर्ण रजतम, पल मात्र सोने से बना हुआ भगवान का श्री विग्रह कुंभ के ऊपर रखना चाहिए। अब ये तो ये हुआ, अब कथा में विघ्न ना आवे इसके लिए पंच सप्तत्रयो विप्रा जपेयुर्वेद मातरम, 5 7 अथवा 3, 7 ब्राह्मण हो चाहे 5 ब्राह्मण हो चाहे 3 ब्राह्मण हो, गायत्री का जप करें, समझे। वहाँ कथा में गायत्री जप गायत्री के लिए रखा जाएगा, गायत्री का जप करना होगा, समझे, आचमन लेकर के। गायत्री व गणेशस्य अथवा द्वादश वर्णिकम, गायत्री का जप करें, गायत्री व गणेश अथवा गणेश गायत्री का जप करें। वेद माता का तो बता दिया, गणेश गायत्री का भी जप करना चाहिए। अथवा द्वादश वर्णिकम, अथवा द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र है ना, जो ध्रुव जी को दिया था नारद जी ने, इसका जप करें। कथा विघ्न विघातार्थम, कथा में विघ्न ना हो इसके लिए। और यदवा मृत्युंजयम जपेत, अथवा मृत्युंजय मंत्र का जप करें, मृत्युंजय मंत्र का भी जप। और उपक्रमे अवसाने चा कुर्याद नीराजनम मुदा, उपक्रम में और समापन में। उपक्रम माने आरंभ, उपक्रम माने किसका आरंभ? हाँ, भोजन का आरंभ कि पानी का आरंभ, किसका आरंभ? यहाँ का आरंभ बताओ। हाँ चलो, कथा का आरंभ, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। कथा का आरंभ हम बताए ना, सुनकर बताए क्या बने मन से? हाँ अच्छा, तो ठीक है बहुत अच्छे। हाँ, तो उपक्रमे माने, उपक्रम माने आरंभ में, अवसाने माने समापन में। विरामो अवसानम, सूत्र पाणिनि जी का, विरामो अवसानम, वर्ण के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। नीराजनम, नीराजन माने आरार्तिक्यम, महोत्सव प्रकर्तव्य उत्सवाहादि कर्माणि, महोत्सव मनाना चाहिए। उद्वाह कर्म, उद्वाह कहते विवाह, जैसे विवाह में उत्सव मनाते वैसे उत्सव मनाना चाहिए। निष्कत त्रयम स्वर्णेन प्रत्येक स्कंद भोजनम, निष्कत है 3 निष्क, निष्क एक परिमाण है, 3 निष्क सोना लेकर के प्रत्येक स्कंद का पूजन करें, तो 12 3 36 निष्क सोना हो गया। एक निष्क में 4 सोने अर्थात 4 सोने की मोहरें हुई। निष्क का परिमाण 4 सोने की मोहरों से है। अब महापूजा समाप्तो स्यात् वित्त साठ्यम न कारयेत, महापूजा की समाप्ति होने पर, समझे नहीं, जो प्रत्येक स्कंद का पूजन करना है, महापूजा की समाप्ति जब हुई, भागवत कथा का समापन हुआ, तो हाँ प्रत्येक स्कंद के अनुसार प्रत्येक स्कंद का पूजन मान करके इतना चढ़ाना चाहिए। अब अरुणोदय हो उसी समय उठ करके शौच स्नान आदि क्रिया करनी चाहिए। अरुणोदय कितने समय होता है? 6:30। अरुणोदय काल, जो अरुणोदय है सूर्योदय नहीं है। हाँ, अरुणोदय काल अलग है, सूर्योदय काल अलग है। अरुणोदय के समय अगर उठेगा, अरुणोदय जो है अरुणोदय काल है। उठना कब है? कथावाचक को और श्रोता दोनों को उठना कब है? कहते अरुणोदय, अरुणोदय उत्थाय शौचम स्नानादिकम चरेत। अरुणोदय काल में सीधा अर्थ है कि सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, माने ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त कहो, ब्राह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त कहोगे तो ब्रह्मणः मुहूर्त, ब्रह्मणः षष्ठी करना पड़ेगा। अब ब्राह्म मुहूर्त कहोगे तो ब्राह्मस चासव, ये ब्राह्म रूपी ब्राह्म
4:16 पर आप लोग उठें, समझे? 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठें और शौच स्नान आदिकम चरेत, शौच स्नान आदि करें। इसमें नहीं है व्यायाम करें, है व्यायाम, शौच स्नान आदिकम चरेत। आदि शब्द जो दिया है, आदि से क्या आया? व्यायाम इत्यादि सब करें, समझे? शौच के बाद स्नान है और स्नान के बाद आदि शब्द, ये ध्यान देना चाहिए। अगर आप शौच के बाद व्यायाम करते हैं तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा स्नान करने के लिए, और स्नान के बाद आपको रुकना नहीं है। स्नान करने के बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, और व्यायाम के बाद आपको स्नान करना है। जैसे सरजू जी हम लोग जाते थे आश्रम से तो थक जाते थे, मैंने व्यायाम जैसे हुआ तो वहाँ जाकर रुकते थे थोड़ी देर, फिर स्नान करते थे, तुरंत शरीर पर पानी नहीं डालना चाहिए। वक्ता चात्र प्रकर्तव्य विप्रह शास्त्र विशारद। अब वक्ता किसको बनावे? कहते शास्त्र विशारद विप्रह, शास्त्र विशारद विप्र हो, शास्त्र विशारद विप्र हो, शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान हो, राग द्वेष विनिर्मुक्त, राग और द्वेष से रहित हो। पैसा में बहुत राग है, पैसा चढ़ने लगा तो मन में लड्डू फूटने लगे, पैसा नहीं चढ़ रहा है तो कथा के भाव ही नहीं उठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वांग परिपूरितः, सर्वांग होना चाहिए। वक्ता जो कथा व्यास है वो सर्वांग काना वाना ना हो, समझे? दृष्टांत कुशलो धीरो न पाखंडी न है, कहा दृष्टांत में कुशल हो। जो विषय हमें स्थापित करना है, गंभीर विषय है, तो दृष्टांत दे करके उसको समझावे, ये नहीं चुटकुले सुनाता रहे। ना पाखंडी ना है, का पाखंडी नहीं होना चाहिए। पाखंड फैलाना, कि पाखंडी होते हैं, समझे? कथा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि नारद जी पधारे किसकी सभा में? भगवान कर्ण के सुधर्मा सभा में। अब कथा कर रहा है, अब पाखंडी है। जय हो नारद जी, सुधर्मा सभा के साथ आप हमको दर्शन दिया। वीणा भी मत बजाइए, हम कथा कर रहे हैं, विघ्न होगा ना महाराज। ये पाखंड, समझे? इसको क्या कहते हैं? पाखंड। नारद जी का उसको भूत भी नहीं दिखता है, इतना निम्न स्तर का कथावाचक है। पैसा के लिए जो कथा कर रहे हैं, जो कथा व्यास पीठ पर जाने के पहले औरतों जैसे श्रृंगार करते हैं, तिलक ये क्या क्या लगाते, उनका श्रृंगार होता है, हमको लोगों ने बताया। उनके श्रृंगार में आधा घंटा लगता है। मेकअप करवाते हैं। अब मेकअप तुम करवा रहे हो तो तुम कथा क्या करोगे? अब कथा में बोलोगे ऐसे उटपटांग बातें, मेकअप वाले नहीं होने चाहिए। नहीं तो कहा हेतु तर्क ही देता रहे, जो बात कथा की कहे और उसके बाद तर्क दे दे कि ये तर्क पर खरी नहीं उतरती है, ये लो, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तर्क देना चाहिए, किंतु यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेता। मनु जी कहते हैं जो तर्क के साथ अनुसंधान करेगा, युक्ति के साथ अनुसंधान करेगा, वही धर्म को जान सकता है, न इतरा जो तर्क रहित है वो नहीं जान सकता। वेदा विरोधी तर्क हमें लेना है, शास्त्रा विरोधी, शास्त्र के पदार्थों को पुष्ट करने वाला तर्क लेना चाहिए। शास्त्र विपरीत तर्क तो सबके मन में उठते हैं, सामान्य व्यक्ति। तो ये अवैष्णव मुखाद गाथा ना श्रोतव्या कदाचन, अवैष्णव जो है उसके मुख से कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। सुख शास्त्रम विशेषेण ना श्रोतव्यम अवैष्णव, सुख विशेषता सुख शास्त्र में भागवत अवैष्णव के मुख से नहीं सुननी चाहिए। आप कहे वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? कहते वैष्णवोत्र सा विज्ञेयो यो विष्णोर मुख मिश्यते। कहते हैं वैष्णव वही है जो विष्णु का मुख कहा जाता है। ब्राह्मणों से मुखमासीत,
ब्राह्मणों से मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः। तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अस्य परमात्मनः मुखम किम आसीत, ब्राह्मण मुख था। समझे? अच्छा, मुख से क्या काम होता है? मुख से क्या करते हो? खाते हो। अब बोलते किससे हो? कान से? मुंह से वाणी, मुँह ही खुलेगा तब ना। उपपद्मानीयानाम औष्ठौ इच्छानाम तालु लिप्तसाम। मुंह खुलने पर ही ना तत्त स्थानों से वायु का संपर्क होगा, तब शब्द का उच्चारण होगा। तो धर्मशास्त्र का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश कौन देते हैं? ब्राह्मण। स्वोद्धारकता शक्ति, परोद्धारकता शक्ति किसमें है? ब्राह्मण में। तो दूसरे के उद्धार के लिए ही उपदेश की आवश्यकता है। तो उपदेश मुख से होता है, इसलिए ब्राह्मण क्या है? मुख है भगवान का। समझ है ना? ब्राह्मण भगवान का मुखस्थानापन्न है, मुख से इसकी उत्पत्ति है। समझे कि नहीं? बाहु राजन मुख से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुख से जो उत्पन्न होगा और मुख संबंधी कार्य में दक्ष होगा। मुख संबंधी उपदेश देना, वक्तृत्व, पढ़ाना, ये सब काम मुख से, इसलिए ब्राह्मण में ये प्रधान है। बाहु राजन्य करता, बाहु शब्द है, अब बाहुभ्याम होना चाहिए। बाहुओं से राजन्य, हमारे क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। अब बाहु राजन्य करता, बाहुभ्याम है, छांदस प्रयोग है। और बाहु द्वित्व की व्याख्या में दो वचन होता है, अर्थात जिस परमात्मा का वर्णन हो रहा है वो चतुर्भुज नहीं अपितु द्विभुज है। समझ है ना? हाँ, तो यही हुआ परमात्मा का वो क्या है? द्विभुज। अब जब द्विभुज है तो सहस्र रेखा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद, 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं, और भुजा 2 ही है। ये बात आएगी। तो भगवान के अनंत रूपों में एक यह भी स्वरूप है, द्विभुज है। परमात्मा का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो स्थूलम चाष्टभुजम प्रोक्तम सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम परम तो द्विभुजम प्रोक्तम तस्मादेतत्रयं भजेत। ये स्थूलम अष्टभुजम प्रोक्तम, संहिता का वचन है। मैं तो बैठा रहा था कि कहीं वो ना हो जाए। हाँ, मैं बना नहीं रहा था, ये संहिता का। स्थूलम अष्टभुजम प्रोक्तम, स्थूल शरीर जो है 8 भुजाओं का है भगवान का स्थूल शरीर। और सूक्ष्मम चैव चतुर्भुजम, उससे सूक्ष्म कौन होगा? सूक्ष्म उससे कम की तरफ आइए, विस्तार से और सूक्ष्मता की ओर बढ़िए, 4 भुजा का, और उससे भी सूक्ष्म, परंतु द्विभुज स्वरूप है भगवान का। ये बात आई। तो बतला रहे हैं महाराज कि ब्राह्मणों से मुखम इति श्रुते है, ब्राह्मण एव सह, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए वैष्णव कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ, जो लिख रहे हो उस पर मैं विवेचन करूँगा। सुनो, नहीं, ब्राह्मणों से मुखम आसीत। वैष्णव क्यों है? विष्णोः अयम वैष्णवः, विष्णोः अयम वैष्णवः। विष्णु शब्द से तत्सेदम से अण प्रत्यय हुआ और वैष्णव शब्द बना। अब आप प्रमाण दे रहे हैं, जो भी ऋषि प्रमाण दे रहे हैं, उन ऋषि से मेरा प्रश्न है कि विष्णु अयम वैष्णव, विष्णु का यह आपने कह दिया, विष्णु ब्राह्मणों से मुखमा से, ब्राह्मण इसका मुख था, इसलिए वैष्णव हुआ। और क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय भी वैष्णव हुआ, क्योंकि बाहु इसी के ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु अस्य बाहु राजन्य कृता, और पद भी इसी का लेना है। तो फिर तो क्षत्रिय भी वैष्णव हुआ, वैश्य भी वैष्णव हुआ, और शूद्र भी वैष्णव हुआ। तो आप ये हेतु दे रहे हैं, जो ऋषि दे रहे हैं, ये हेतु समुचित नहीं माना जाएगा। ना ना, बिल्कुल नहीं। हरिजन कहते हैं वैसे कहते हैं ना, हरि का जन विष्णु अयम। हाँ, तो देखिए, ये आप समझिए, वैष्णव त्रसा विज्ञ यो विष्णुर मुख में सजे, ब्राह्मणों से मुख, इसी श्रुतेर ब्राह्मण एव सह, वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। इन्होंने जो यहाँ पर आया ना,
कि किसको करना है, वक्ता किसको करना है, वैष्णव और विप्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले कहा अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए। अब अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुननी है तो अवैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव से भिन्न, वैष्णवेतर। तो वैष्णवेतर ये नए समास होगा, ना ब्राह्मण अब्राह्मण, ना वैष्णव अवैष्णव। तो नयर से अभाव है, नयर से क्या है? ऐसे जबरदस्ती कान मत, हाँ ठीक है नहीं ठीक है। तो वैष्णव से भिन्न। अब वैष्णव का ज्ञान नहीं होगा तो अवैष्णव ज्ञान नहीं हो सकता है। अभावक ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम न्याय दर्शन। अभाव का ज्ञान, घटाभाव का ज्ञान किसको होगा? जिसको घट का ज्ञान है। अब आपसे कहा है कि अत्र पिशाचो नास्त, यहाँ पिशाच नहीं है, यहाँ पिशाच नहीं है। तो आप कहोगे कैसे मान ले नहीं है? भाई पिशाच तो अतीन्द्रिय है, दिखता तो है नहीं। अत्र शिवः नास्ति, यहाँ शिव जी नहीं हैं। तो आप कहोगे भाई शिव जी दिखते होते, तो हम कहते होते तो दिखाई पड़ते, और नहीं है तो नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ कह दें कि यहाँ पर ये दर्पण है ना, अब इस दर्पण को आप कह सकते हो कि इस पुस्तक पर ये दर्पण नहीं है। कोई कहे क्यों? कहे यदि होता तो दिखता, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। अब हमने कह दिया कि अत्र शिवो नास्ति, भगवान शिव यहाँ नहीं है। तो आप कैसे कहोगे कि होते तो दिखते? अरे शिव जी होने पर भी नहीं दिखेंगे, वो तो भक्त वत्सल हैं, जो भक्त होगा उसको दिखेंगे। तो अवैष्णव मतलब अभाव के ज्ञान में जो उसका प्रतियोगी है, उसका ज्ञान कारण है। प्रतियोगी जिसका अभाव लेते हैं। घट का अभाव लोगे तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट। पटाभाव कहोगे तो पटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा? पट। यस्य अभावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव लेते हैं उसी को प्रतियोगी शब्द से कहा गया, पारिभाषिक शब्द है। तो अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए। तो अवैष्णव का भान, अवैष्णव माने वैष्णव से भिन्न, तो वैष्णव का ज्ञान तो होना चाहिए। तो वैष्णव का इन्होंने क्या कर दिया कि वैष्णवों अत्र सा विज्ञेयो यो विष्णु मुख में, जो विष्णु का मुख है वो वैष्णव है। अब विष्णु का मुख है वो वैष्णव है। अब ये ब्राह्मणों से मुखम इति श्रुते है, ब्राह्मणों अस्य मुख अस्य परमात्मना। तो बाहु राजन्या करता, वहाँ भी ये लक्षण चला गया, वो भी वैष्णव हो जाएगा। और वैश्य भी वैष्णव हो गया और शूद्र भी वैष्णव हो गया। जो हेतु इन्होंने दिया वो हेतु क्या है? अतिव्याप्त है। समझे ना? कोई ऋषि कहा, चाहे हमारे ऋषि के छोड़ो, हमारे यहाँ वेदों ने कहा आदित्यो उपहा या प्रजापति रात्मनो अपाम उदक्षिरत ताम अग्नौ प्रागृहणात्। प्रजापति ने अपनी उपा निकाल करके आग में आहुति डाल दी। ये वेद का वाक्य है। विचार किया कुमारी भट्ट जैसे महामीमांसकों ने कहा ये गलत है। वेद कहें चाहे कोई कहे, प्रत्यक्ष विरुद्ध कहेंगे वो गलत होगा। नहीं श्रुति सहस्त्रैरपि घटः पटयितुं शक्यते। हजारों वेद आकर के बोले ये घड़ा है रखा, ये पुस्तक है, कहें पुस्तक नहीं ये लोटा है। हजारों वेद, तो लोटा बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। नहीं श्रुति सहस्त्रैरपि घटः पटयितुं शक्यते। तो हजार वेद, ये तो ऋषि कह रहा है। ऋषि ने कहा औदुंबरी सर्वावैष्टव्या, गूलर के खंभे को पूरा लपेट दो कपड़े से। बोधायन ने कहा, विचार होने लगा कि खंभे को लपेट दें। वहाँ है औदुंबरीम स्पृष्ट्वा उद्गायेत, गूलर के खंभे का पेट से स्पर्श करके गान करो। अब पूरा खंभा लपेट दिया युक्ता खंभा, तो पीठ का स्पर्श खंभे से होगा? खंभा वस्त्र से लपेटा हुआ है तो खंभे का स्पर्श पीठ से होगा? नहीं, वेष्टन करना है और पीठ का स्पर्श भी होना चाहिए। कि श्रुति भगवान वेद कह रहे हैं औदुंबरीम स्पृष्ट्वा स्पर्शम कृत्वा। तो स्पर्श कब होगा? जब खंभा पूरा लपेटा ना हो, कुछ लपेटा हो कुछ खाली हो। तो नीचे खाली होगा तो पीठ से स्पर्श होगा, गान करेंगे। अब महर्षि कह रहे हैं बोधायन, कहते औदुंबरी सर्वावेश, संपूर्ण औदुंबरी खंभे को लपेट दो। विचार किया ये प्रमाण है कि नहीं स्मृति वाक्य? कहे नहीं, ये प्रमाण नहीं। कहे क्यों? कहे कि स्मृतियों का प्रामाण्य स्वतः नहीं है। स्मृतियाँ प्रमाण हैं वेद मूलक होने पर। श्रुति मूलकत्वात् स्मृति प्रामाण्यम, श्रुति मूलक हैं तभी प्रमाण है। इनका स्मृति प्रामाण्याधिकरण में बात आई है। स्मृतियों की प्रामाणिकता
स्मृतियों में प्रामाणिक कब है? जब श्रुति मूलक है, श्रुति की बात कह रही हैं, और श्रुति विरुद्ध कहेंगी तो ये अप्रमाण हो जाएंगी। अब श्रुति कह रहे कि गूलर के खंभे का स्पर्श करके गान करो, ये कहने पूरा लपेट दो। हेतु दर्शनाथ तुरंत सूत्र बनाया, किसने? जयमिन ने। हेतु दर्शनाथ कारण स्पष्ट दिख रहा है। कहे क्या? कहे कि वो खंभे का कपड़ा मिलता है एक पंडित को समझ है ना, तो दूसरे उस पंडित ने कहा स्मृतकार से, पूरा लपेटे के लिख दो, आधा तुमको दे देंगे, आधा हम ले लेंगे। समझे? तो कह दिया। ये हमारे स्वामी जी बताते थे पढ़ाते समय कि ऐसा ये हेतु दर्शनाथ, तो श्रुति विरुद्ध वाक्य किसका है? स्मृतकार का, वो प्रामाणिक नहीं हुआ। यहाँ पर स्थिति ये है कि आप कह रहे हो वैष्णव अवैष्णव से न सुने, मैंने वैष्णव से सुने। वैष्णव का अर्थ आपने कहा कि वैष्णव त्रसा विज्ञेयो यो विष्णु मुख में से, जो विष्णु का मुख है वो वैष्णव है, तो विष्णु का मुख है वो वैष्णव है। तो महाराज विष्णु का बाहु कौन है? क्षत्रिय है, वो भी तो वैष्णव है। विष्णु अयम वैष्णव, यही ना व्युत्पत्ति होगी। विष्णु का मुख है तो भी तो विष्णु का ही है ना। अयम मुख जो है किसका है? विष्णु का, तो वैष्णव, तो बाहु भी वैष्णव। तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कह रहे हैं ब्राह्मण मुख में श्रुते है ब्राह्मण एवं सब, वैष्णव से ब्राह्मण अर्थ निकालना गलत है। वैष्णव से ब्राह्मण अर्थ निकालना एकदम सरासर गलत है, ये एकदम तर्क इत्यादि से विपरीत है। क्योंकि विष्णु अयम वैष्णव, ये वैष्णव शब्द की क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति। विष्णु अयम, विष्णु का जो है वो वैष्णव है। तो विष्णु का आप विष्णु और ब्राह्मणों अस्य मुख मासे, मुख विष्णु का ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय तो भुजा है, वो भी विष्णु का है। तो वैष्णव में ये लक्षण आपका सर्वत्र अतिव्याप्त हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए वैष्णव कौन है? तो कहे कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। कथा के श्रवण में किसका अधिकार नहीं है? जो विष्णु दीक्षा से विहीन है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से जो विहीन है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। तो विष्णु दीक्षा से विहीन है, तो विष्णु दीक्षा जो लिए क्या हुए? वैष्णव। सीधी बात है। वैष्णव और स्मार्थ भेद चल रहा है ना, तो विष्णु दीक्षा जो लिए वैष्णव, सीधी बात है। तो इतना मतलब आप महात्म लिख रहे हो तो आप अंट संट कुछ लिख दोगे तो उसको कोई नहीं मानेगा। शास्त्र विरुद्ध होगा तो कट जाएगा। आपकी बात हो चाहे कि प्रत्यक्ष विरुद्ध वेद ने कहा उसकी बात नहीं माना, तो आपकी कौन मानेगा? इसलिए अब वैष्णव से इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वैष्णव आए, तो अवैष्णव के मुख से नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ पर तो यह है ना, इन्होंने कहा कि विप्र जो शास्त्र विशारद विप्र है वही वक्ता होना चाहिए। फिर कह रहे अवैष्णव मुखात गाथा ना श्रोतव्या कदाचन। अवैष्णव के मुख से गाथा नहीं सुनिए। शास्त्र विशारद विप्र हो, ये आपने बता दिया, वक्ता बनाओ। अब कह रहे हो अवैष्णव के मुख से नहीं, तो अवैष्णव के मुख से का सीधे अर्थ निकल गया कि शास्त्र विशारद विप्र यदि वैष्णव नहीं है तो उसके मुख से गाथा न सुने, सीधे अर्थ निकल रहा है। अब आप वहाँ जा रहे हो, वैष्णव का अर्थ भी ब्राह्मण कर रहे हो। वैष्णव का अर्थ भी क्या किया? ब्राह्मण। तो फिर ये अजा गलस्तन, अजा के गले में बकरे गले में अस्तन रहता, उससे दूध तो निकलता नहीं। तो जो आपने पहले कह दिया विप्रा शास्त्र विशारदा, तो अभी कह रहे क्या जरूरत है? तो श्रोता जो है विष्णु दीक्षा ले। अब आप वक्ता हो, आप विष्णु दीक्षा विहीन हो, जब उसका कथा श्रवण में अधिकार नहीं तो आपको कथा करने का अधिकार है? ये तो सीधा प्रश्न उठेगा कि जब कथा श्रवण में उसका अधिकार नहीं है तो कथा कहने में विष्णु दीक्षा विहीन का अधिकार कैसे होगा? ये बात है। तो इसलिए वैष्णव विप्रेतर मुखात शास्त्रम श्रुतम हीन। अच्छा, दूसरी बात, आप वैष्णव का विष्णु का मुख ब्राह्मण करोगे, ये जो कहे हैं, तो इससे वैष्णव का अर्थ ब्राह्मण हुआ और शास्त्र विशारद विप्र, और वैष्णव फिर कहे अवैष्णव मुखात। शास्त्र विशारद विप्र में एक वैष्णव है, एक स्मार्त है। एक वैष्णव है, एक स्मार्त है। संसार में प्रसिद्ध है ये बात।
वैष्णव ब्राह्मणों में है कुछ स्मार्थ है, कुछ वैष्णव है। अब आप बताइए कि अवैष्णव के मुख से गाथा में सुनी चाहिए, अवैष्णव से किसका वारण किया गया? अब आप कहो वैष्णव कहने से ब्राह्मण लिया गया, तो अवैष्णव से उसका वारण हो गया। क्षत्रिय वैश्य शूद्र अवैष्णव है, पहली बात तो है नहीं। यदि आप उनका वारण करोगे तो उनका वारण तो विप्र शब्द से ही हो गया। वक्ता अत्र प्रकर्तव्यो विप्र सास विशा, विप्र कहने से ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वारण हो गया। अब वैष्णव देने से क्या मतलब निकला? अब वैष्णव से ना सुने। जब वैष्णव से विप्र ही लेना है तो अवैष्णव से सुनने निषेध क्यों? उसका तो अधिकार ही नहीं है। आपने कहे विप्र का विधान कर दिया, इसी से उसका वारण हो जाएगा। इसलिए जो है ये अवैष्णव ये, और वो विष्णु दीक्षा विहीन नाम, इसलिए वक्ता भी विष्णु दीक्षा युक्त हो, राम कृष्ण नारायण किसी भी मंत्र से दीक्षित हो भगवान से। ये इसलिए ये बात है वैष्णव अर्थ परक। अब कह रहे हैं जो विष्णुर मुख में शास्त्रम सुतम ही नर का इत्यादि पद कदम है वे यहाँ प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। मुख से साफ सुने। अब कह रहे हैं विप्रेतर मुखात शास्त्रम सुतम ही नर का प्रदम। विप्रेतर विप्र से भिन्न जो व्यक्ति है उसके मुख से साफ सुनेंगे तो नरकप्रद होगा। शूद्रस्तु सर्वथा त्याज्य शास्त्रालापे नरोत्तमैः। जो उत्तम पुरुष हैं उन्हें तो शूद्र का सर्वथा त्याग करना चाहिए, शूद्र से कभी नहीं सुनना चाहिए। कह कैसे? कहे स्वचर्मण यथा गव्यम अपेयम साधु जाति। ये स्वचर्म कुत्ते का चमड़ा है। किसका चमड़ा है? कुत्ते का। और उसमें घिस रख दिया। अब आपके पास लाए, कह लीजिए पूड़ी बनाइए, कुत्ते के चमड़े में घी ला के रखा है तो पूड़ी बनाओगे? हाँ? स्वचर्मण कुत्ता के चमड़े में जैसे गव्य दूध घी दही, ये अपेय अपेयम, अपेय पीने की बात है तो गव्य का अर्थ कहाँ है? दूध। कुत्ते के चमड़े में दूध अगर लिया हुए, समझे कि नहीं, तो नहीं अपेय हो जाता है ना। वैसे बता रहे हैं तथा शूद्र मुखाद वाक्यम ना श्रोतव्यम कदाचन। एक भी वाक्य भागवत का शूद्र के मुख से नहीं सुनना चाहिए। ये बताया कपिला क्षीर पानेन ब्राह्मणी गमनेन वा। कपिला क्षीर पानेन, कपिला, कपिला गाय होती है। कह रहे कपिला क्षीर पानेन, कपिला गाय का दूध पीने से, कपिला गाय का दूध पीने से, ब्राह्मणी गमनेन वा, और ब्राह्मणी का गमन करने से, सालक ग्राम शिला स्पर्शात, सालक ग्राम की शिला का स्पर्श करने से, वेदोच्चारणात् तथा वेद का उच्चारण करने से, व्यासासनोपवेशाच, व्यासासन पर बैठने से, शूद्र चांडाल ताम ब्रजेद, शूद्र चांडाल हो जाता है। समझे? कपिला दूध गाय के दूध का पान कर ले शूद्र तो चांडाल हो जाता है। कपिला गाय के दूध पान में उसका अधिकार नहीं है। ब्राह्मणी गमन सालगाम, ये बताया। अब कहे कि कुछ लोग सुनते हैं, जैसे आजकल एक से एक शूद्र जो हैं महात्मा बन गए और शूद्र बन करके ब्राह्मण नहीं है और कथा भागवती कर रहे हैं, एक नहीं अनेक। तो कहते हैं ये शूद्र मुक्ता शास्त्रम शृण्वन्ति ही नराधमा। जो नराधम नीच मनुष्य शूद्रों के मुख से शास्त्र को भागवत को सुनते हैं, क्या करना चाहिए? तेषाम कर्णे त्रप सिक्त्वा वक्तुर्जिह्वाम प्रगर्षयेत्। जो सुनते हैं उनके कान में त्रपु, त्रपु किसको कहते हैं? रांगा। त्रपु होता है ना, पिघलता है, रांगा तांबा ये सब पिघलने वाली वस्तुएं हैं, ये उसमें डाल दे। और वक्तुर्जिह्वाम प्रवर्तयेत्, वक्तुर्जिह्वाम प्रकर्षयेत्। और जो शूद्र भागवत कर रहा है उसकी जीभ को काट देना चाहिए, खच्च। समझे? ये बताया। विज्ञो राजा स्वराज्य से तथा वंश से चात्मनः। विज्ञ जो राजा है अपने राज्य के और वंश, अपने वंश के समृद्धि के लिए, हमारा राज्य बढ़े और हमारा वंश बढ़े, इसके लिए ये काम करे। राजा को करना है, आपको नहीं करना है। राजा क्या करे कि उन श्रोताओं के कान में शीशा रांगा तांबा जो भी घुसेड़ना है घुसेड़ दे, और जो कहने वाले शूद्र हैं उनका जीवा को काट दे। ये अपने वंश की उन्नति चाहता है और अपने राज्य की समृद्धि चाहता है ये। और कहे अगर नहीं करे राजा तो अन्यथा याति नरकान भृशदारुणान, नहीं करेगा तो भयंकर नरकों में जाएगा। ये बताया।
कहे तो फिर ये बताइए किसका अधिकार है? विप्रसेवाधिकारो अस्ति धर्म मात्रोपदेश ने, धर्म मात्र का उपदेश, धर्म का उपदेश करने में विप्र का ही अधिकार है। धर्म का उपदेश करने में किसका अधिकार है? विप्र का अधिकार है। व्यासासन समावेशे, व्यासासन पर बैठने में किसका अधिकार है? विप्र का अधिकार है। और नान्य वर्ण से भार्गव, अन्य वर्ण का है भृगुनंदन, अन्य वर्ण का इस पर बैठने का अधिकार नहीं है। उसमें वैष्णव हो, वैष्णव माने विप्र है, वैष्णव हो। अगर स्मार्त है, ये सीधे बात निकल रही है। इन्होंने जो तर्क दिया था ना वैष्णव से ब्राह्मण लेना है, वो तर्क में कोई दम नहीं है। विष्णु मुख में ब्राह्मणों से हम तो बाहु राजन्य करता, वैष्णव तो वो भी हो जाएगा। इसलिए वैष्णव का अर्थ है जब विष्णु दीक्षा विहीन नाम नाच गा, जब कथा श्रवण में विष्णु दीक्षा विहीन का अधिकार नहीं तो कथा कहने में विष्णु दीक्षा विहीन का अधिकार हो जाएगा? कैसे होगा? इसलिए विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्त हो, राग द्वेष से निर्मुक्त हो, वैष्णव हो, भगवान की परंपरा में हो, समझे? तब ये जितने हैं, देखो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश दिया, उनके शिष्य ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी शिष्य हुए। और नारद जी ने किसको दिया? भगवान व्यास को दिया चतुश्लोकी, तो वो शिष्य हुए। तो वैष्णव हुए कि वैष्णव होते गए ये। और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। ये है परंपरा इसकी। वैष्णव ब्राह्मण पुरुष ही होना चाहिए, स्त्री नहीं। स्त्री, भागवत कथा में स्त्री का अधिकार है कि नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अरुणोदय उत्थाय शौचम स्नानादिकम चरेत। अब स्त्री कथा कर रही है सप्ताह की, अब बीचे में पीरियड आ गया, तब अगर पीरियड आ गया फिर तो मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरी बात कि कथा में अधिकार किसका है, स्त्री का अधिकार है कि नहीं है। तो यहाँ पर विरक्तो वैष्णव विप्रो वक्ता कार्योति निष्पृहा, वक्ता कार्य विधि है। क्या है? वक्ता कार्य, वक्ता का बनाने की विधि। और स्त्री को बनाना होता तो वक्त्री होना चाहिए, वक्त्री कार्य। विरक्ता वैष्णवी ये होना चाहिए, विरक्ता हो वैष्णवी हो। तो यहाँ पर जो है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वक्ता कार्योति निष्पृहा, एक तो ये। अब इसमें कोई ये कह सकता है कि इसमें लिंग अविवक्षित है। लिंग क्या है? अविवक्षित है। विप्रत्वावच्छिन्न, विप्रत्व जात से विशिष्ट, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो कहेंगे तो समस्या ये खड़ी होगी कि आज तक जो कथाएं हुई हैं भागवत की, किसी भी कथा में कोई स्त्री वक्त्री थी क्या? प्रश्न ये होगा, कोई स्त्री है क्या? कोई स्त्री नहीं है। व्यासपीठ पर बैठी प्रमाण नहीं है। व्यासपीठ पर कोई स्त्री बैठी हो ये प्रमाण नहीं है, और पुरुष के बैठने का प्रमाण है। व्यास जी ने सुनाया, सुखदेव जी ने सुनाया, व्यासपीठ पर बैठे। नारद जी को सनकादिकों ने सुनाया, समझे कि नहीं? सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया, गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया, और पुनः ग्रामवासियों को सुनाया। तो पुरुष तो बैठे हैं, इसमें प्रमाण तो है, किंतु स्त्रियां बैठी हों इसमें कोई भी एक प्रमाण नहीं है कि हम लिंग को अविवक्षित करके उनका संग्रह कर सकें। और ये जो बात कही जा रही यहाँ पर कि विप्र, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर वक्ता को कथा करने की बात कही गई है भागवत महात्म्य पुराण में, वहाँ पर आया है नित्यम संक्षेपतः कृत्वा। नित्य कर्म संक्षेप से करें। नित्य कर्म में क्या आती है? संध्या गायत्री। स्त्री का उपनयन नहीं होता है, यज्ञोपवीत स्त्री का नहीं होता है। तो जब उपनयन नहीं होता है तो संध्या गायत्री का प्रश्न ही नहीं उठता है।
तो नित्यम संक्षेपता कृत्वा से भी लग रहा है कि जो विशेष रूप से नित्य कर्म कर रहे हैं 10 माला गायत्री जप रहे हैं। कितने माला? 10 माला गायत्री जप रहे हैं। नंबर 1 लगा क्या? हमारी बहन भी गुरुकुल में है ना, तो उसका भी यज्ञ बहुत संस्कार हो रखा है। जोर से बोलो, सुनाई पड़े। हाँ, खड़े हो जाओ। हमारी बहन भी गुरुकुल में है ना, तो उसका भी यज्ञ बहुत संस्कार हुआ है। हाँ, आर्य वाले में तो सबका यज्ञों पे संस्कार कर देते हैं। अभी आपने सुना कि शूद्र जो था, क्या नाम था उसका? समूलक। समूलक शूद्र ने जनेऊ धारण कर लिया, धारण किया और अभ्यास किया और चेला बनाया ब्राह्मणों को और नरक भोगा। समझे? तो यज्ञोपवीत पहन लेने से नहीं होता। पूरा कल्पे कुमारी राम मौंजी बंधन में स्थिते, एक वाक्य मिलता है, पूरा कल्प में कुमारियों का मौंजी बंधन स्थिते कहा गया है। वो भी शास्त्र तक ही सीमित था। समझे कि नहीं? ये इन लोगों का कार्य जो है एकदम अप्रामाणिक है। सनातन धर्म के लोग नहीं मानते हैं। हमारी परंपरा जो चल रही है प्राचीन काल से, दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, विप्रों के यहाँ स्त्रियों का यज्ञोपवीत कहीं नहीं होता है। समझे ना? जो वेद को परम प्रमाण मानने वाले हैं, वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम है, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं, और वहाँ पर जो है उनके यहाँ नहीं है। ये जिनको अभी दयानंद सरस्वती अभी हुए हैं जोधपुर में, हम लोगों ने कहा, हमने कहा ये दयानंद सरस्वती ने कहा कि ईश्वर की वाणी है कि वेद वाणी सबको हो। हमने कहा ये लौगाक्षी ऋषि हैं, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारी पत्नी और पुत्र, ईश्वर के पत्नी पुत्र निराकार मानने वाले हो। चुप हो गए सब। ऐसा नहीं, जहाँ धर्म शास्त्र में इधर से उधर नहीं, वो नहीं है। जैसे मंडन मिश्र जी की पत्नी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ की थी, तो वो वेद विषय पर शास्त्रार्थ उन्होंने किया था। वेद विषय पर, वेदांत विषय, वेद विषय पर तो सुनने से हो जाता है। कीरांग स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गुरो गिरंती। मंडन मिश्र के यहाँ जो कीरांगना में तोतियाँ थीं, यह भी कहती वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है। अब लो, तो वहाँ इसका मतलब उनका अधिकार हो गया। तोते की पत्नी तोती जो है, मादा तोती जो है, वो क्या कर रही है? वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है। तब उसको सुन करके आप कहोगे कि क्या बोलते हैं, इनका वेद में अधिकार है क्या? ऐसा नहीं है। भारती ने शास्त्रार्थ किया। हमारे गुरुजी बता रहे थे, श्री पट्टाभिराम शास्त्री गुरुजी, हम लोग मीमांसा पढ़ने जाते रहे हनुमान घाट पर। गुरुजी की जो गुरुजी थे, उनकी जो पत्नी थी, अब घर में वेद का पारायण होता था, तब सुनने से वेद कंठस्थ, माने बहुत सी कंठस्थ हो गए। विद्या जी पाठ में पढ़ने ऐसे पाठ कर रहे हो, तो इससे उनका अधिकार नहीं सिद्ध हुआ। इससे अधिकार सिद्ध नहीं होता है। समझे कि नहीं? सुनने से बालक पढ़ते हैं और ये सुनते हैं, तो सुनने इनको भी मंत्र सुनने से अधिकार सिद्ध नहीं होता है। सुनने से संस्कार तो पड़ता है। ये समझ नहीं, ये गलत है कि वो है, लेकिन एक मतलब कि नहीं, अब इनको याद हो जाए तो वेद में अधिकार सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? ये नहीं। अब वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो कर रहे हैं। ये क्या नाम है इसका? श्री राम शर्मा, गायत्री परिवार वाले, सबको जरूर परिणाम है। अब गायत्री जपे और थोड़ा बहुत लाभ जैसे दिखा कहीं तो उसका है, और जब हानि दिखने लगी तो कहे तुम्हारे कर्म का फल है, तो कहे तो वो हम जो लाभ दिखा वो भी हमारे कर्म का फल था। हानि हमारे कर्म का फल है, लाभ तुम्हारे गायत्री का फल है। ये है ऐसे। इसलिए संस्थाओं में दुराचार व्यभिचार सब चल रहा है, ये ठीक नहीं। हाँ, आज समाज में यह है कि वो जो गुरुकुल व्यवस्थापना हुई है, वो वेद पाठ में, वेद पाठ अष्टवर्षम ब्राह्मण बने, वो ब्राह्मण भाग को मानते ही नहीं। इसलिए मंत्र और ब्राह्मण में ब्राह्मण भाग को नहीं मानते। ब्राह्मण भाग माने तो उनके हाथ फंस जाएंगे। ये दयानंद जी कहा, हाँ, ये सब स्थिति है इनकी। हम उतने मानेंगे जितने से हमारा लाभ होगा, जहाँ से हानि की संभावना हम नहीं मानेंगे। क्या गुरु जी परम प्रमाण है? वे प्रमाण हैं। उन्होंने हमसे कहा कि चेला तुम ही महंत बनोगे। क्या गुरु जी कह रहे थे तुम चोर हो? ये बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि चोर कहने पर महंत नहीं बन सकते हो। ये है। तो देखिए, यही बता रहे हैं
कि विप्र का अधिकार है, अन्य वर्ण का नहीं है। विप्रो विप्रेतर गुरु अविप्रो जायते ध्रुवम। विप्रो विप्रेतर गुरु, विप्र जो है विप्रेतर का गुरु होता है, और अविप्रो जायते ध्रुवम। और अविप्र जो है ये बता रहे, विप्रो विप्रेतर गुरु हो, विप्र विप्रेतर का गुरु हो। विप्र से इतर कौन हुआ? ब्राह्मण से भिन्न कौन हुआ? क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण ब्राह्मणेतर का गुरु हो तो कहते अविप्रो जायते। हाँ, विप्रो विप्रेतर गुरु हो, विप्र ब्राह्मण जो है ब्राह्मणेतर का गुरु। एक डंडा जमाओ इनको पीठ पर, पहले इनको जमाओ, पीछे पीछे देख रहे थे। हाँ बस, ये हाँ। तो विप्र ब्राह्मण ब्राह्मणेतर का गुरु होगा, इसमें नहीं संदेह है। अविप्रो जायते ध्रुवम, यदि अविप्र माने विप्रेतर है और वो विप्रेतर का गुरु बन जाए। विप्रेतर जो है कौन हुआ? क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर वो विप्रेतर माने ब्राह्मण से भी क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय वैश्य या शूद्र का गुरु बन जाए तो कहते हैं नशा विप्रेश पूजा रहा, वो विप्रो में सम्मान नहीं पा सकता है। तस्माद विप्रम गुरुम चरे, से ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। ये कहते हैं गोत्र और परवर का त्याग करने पर विप्रत्व ब्राह्मणत्व निश्चित ही नष्ट हो जाता है। गोत्र का त्याग कर दिया, गोत्र का, समझे कि नहीं? गोत्र का त्याग। अच्छा ये बताओ कि एक कन्या है, ब्राह्मणी कन्या है, पिता के गोत्र में उसका गोत्र चल रहा था, पति से विवाह हुआ तो किसका गोत्र हो गया? अब पति के गोत्र में गई, अब पिता का गोत्र, तो उसका ब्राह्मण नष्ट हो गया क्या? ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। गोत्र प्रवर त्यागे भी, प्रवर का त्याग हो गया। कुछ ऐसा कुकर्म किए कि गोत्र से लोगों ने बहिष्कृत कर दिया। ब्राह्मणों कहेगा तुम इस गोत्र के लायक नहीं रहे। ये प्रमाण आया है भागवत इसमें टीका में कि एक क्षत्रिय थे और वो आए, एक ऋषि के आश्रम में थे, उनका शत्रु मारने आया तो ऋषि निकले के ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हो गए, कथन मात्र से त्याग हो गया। तो गोत्र और प्रवर का त्याग होने पर भी ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। विप्रेतर गुरोर जाति छत्रादेरपि नश्यति, कहे विप्रेतर गुरो हो, विप्र से इतर जो गुरु हैं, भाई क्षत्रिय भी तो गुरु होता है। क्षत्रिय बाण विद्या, धनुष बाण विद्या इत्यादि कोई सिखाने वाला है तो गुरु नहीं होगा? गुरु तो होगा। विप्रेतर गुरोर जाति, विप्रेतर जो गुरु हैं छत्रादि, क्षत्रिय आदि हैं, कहते हैं उनकी भी जाति नष्ट होती है गोत्र प्रवर का त्याग होने पर। केवल ब्राह्मण में नियम नहीं है कि ब्राह्मण गोत्र प्रवर का त्याग हो गया तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और क्षत्रिय का नहीं नष्ट हुआ, क्षत्रिय का भी नष्ट होता है। मज्जन से सर्वतीर्थ शेष कहे, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करें। शूद्र ब्राह्मणेतर जो हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तीनों जाति के लोग संपूर्ण तीर्थों में स्नान करें तथा अर्चन सर्व देवता, और संपूर्ण देवताओं की पूजा करें। हृषिकाण निग्रहण, और इंद्रियों का निग्रह किए, बाह्य इंद्रियों को बस में कर लिया। फिर भी क्या? ना विप्रह पूज्यताम व्रजेत, फिर भी जो ब्राह्मणेतर हैं वो पूज्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, विप्रत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बताया। अतो विप्रम ही वक्तारम कुर्यात शास्त्र से बुद्धिमान, इसलिए शास्त्र के मर्मज्ञ का कर्तव्य है कि वह विप्र को ही कथा का वक्ता बनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्भागवत महापुराण की